हेलो बच्चों, गुरुजी की पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। आज हम संख्याओं का विस्तारित रूप व संक्षिप्त रूप सीखेंगे। तो सबसे पहले हम सीखते हैं संख्याओं का विस्तारित रूप। संख्याओं का विस्तारित रूप। पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। तो बच्चों इसका हमें विस्तार रूप कैसे लिखना होगा। देखो 5, इसके बाद एक संख्या है तो 0 प्लस फिर ये 6। तो बच्चों हमने आप लोगों को स्थानीय मान निकालना सिखाया था। देखो तो इसका मान 6 और इसका मान 50। तो किसी संख्या का विस्तार रूप लिखने के लिए उसमें दिए हुए अंकों का हम स्थानीय मान लिखते हैं। तो 5 का स्थानीय मान 50 और 6 का स्थानीय मान 6। तो इस तरीके से हम किसी संख्या का विस्तार रूप ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखो बच्चों अब हम क्या करेंगे, 3, 4, 5 सभी अंकों का हम क्या निकालेंगे, स्थानीय मान निकालेंगे। तो 5 का 5, 4 का 40 और 3 का 1, 2, 2 अंक। तो हमें 3 का कितना स्थानीय मान मिला, 300, 4 का स्थानीय मान 40 और 5 का 5। तो ऐसे ही हम यहाँ पर हम इस संख्या का विस्तार रूप लिखेंगे। तो 3 का स्थानीय मान 300, 4 का 40, 1 0 यानी इस संख्या के बाद 2 अंक थे तो 2 0, 4 के बाद 1 अंक है तो 1 0 और प्लस 5। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, इसी प्रकार करेंगे हल। 8, 7, 4, 5। अब बच्चों हमें 8 का लिखना है। 8 का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, 1 2 3 तो 3 0 प्लस लगाएंगे। फिर 7, तो 7 के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक, 1 2 तो 2 0। इसके बाद 4, तो 4 के बाद 5 लिखा है, 1 0 और प्लस 5। तो इस संख्या के का ये विस्तार रूप लिखा हुआ है जिसमें हमने सभी अंकों का स्थानीय मान लिखा है। अगला क्वेश्चन लिखते हैं हम। 9, 8, 4, 5, 6। अब बच्चों हमें इस संख्या में 9 का स्थानीय मान लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 तो 4 0, 1 2 3 4 प्लस लगा लेंगे। फिर 8 का लिखना है तो 8 के बाद कितने 0, 1 2 3 तो 1 2 3। फिर 4 लिखना हमें तो 4 लिख लो। 4 के बाद कितने अंक हैं, 2 तो 1 2। 5 के बाद 1 अंक और प्लस 6। इस तरीके से हम किसी संख्या का विस्तार रूप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। इस संख्या का हमें विस्तार रूप लिखने के लिए इसमें दिए हुए अंकों का हमें स्थानीय मान लिखना होगा। अब देखो बच्चों इस संख्या में कितने अंक हैं, पहले देखो 1 2 3 4 5 6। तो इसके विस्तारित रूप में भी 6 पद होंगे। तो ये बच्चों हमें याद रखना है। तो 1 का स्थानीय मान अब हमें लिखना है तो 1 2 3 4 5 तो 1 2 3 4 5। 9 का लिखना है तो 9 लिख लो। तो 1 2 3 4 1 2 3 4। फिर 8 का लिखना है तो 8 का क्या करेंगे, 1 2 3
तो 1 2 3, फिर 7 लिख लेंगे, 7 का स्थानीय मान 1 2, तो 1 2, 4 का स्थानीय मान, 4 के बाद 1 अंक तो 0 प्लस 3। देखो बच्चों 6 अंक है, 1 2 3 4 5 6। इसमें पदों की संख्या कितनी, 1 2 3 4 5 6। तो हमारा ये विस्तारित रूप सही लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें संख्या में हमें क्या करना है, देखो 503 लिखा हुआ, इसका हमें स्थानीय मान निकालना है, तो ये 3, इसका 0 और इसका 5 1 2, तो 1 2। तो बच्चों हम कैसे लिखेंगे, 5 का स्थानीय मान 500, 0 का स्थानीय मान 0 और 3 का स्थानीय मान 3। तो बच्चों हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 500 और प्लस 3। बच्चों देखो इसमें 500 लिखा हुआ है, इसमें 3 अंक, फिर 2 अंक, फिर 1 अंक, ऐसे घटते हुए हम लिखते हैं। तो इसमें क्या है, 2 अंक और 3, तो इसमें एक पद हम छोड़ रहे हैं, तो वो किसका छोड़ रहे हैं, 0 का। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 5 0 8 3, तो कैसे लिखेंगे, 5 1 2 3, तो 1 2 3, फिर 0, फिर 8 1 0 प्लस 3, तो इसमें 1 2 3 4, इसमें पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से हम इसका विस्तारित रूप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो इसको भी हम ऐसे लिखेंगे, 8 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, 0 का स्थानीय मान 0, 5 1 2 3, तो 1 2 3, 4 1 2, 4 1 2, तो यहाँ पर हम 2 0 लगाएंगे, फिर 3 के बाद 1 अंक 0 प्लस 2। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसमें संख्या में कितने संख्या है, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें कितने पद हुए, 1 2 3 4 5 6। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो 5 का स्थानीय मान 1 2 3, तो 1 2 3, 0 का 0, फिर 0, फिर 8। इस संख्या में अंकों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4। यहाँ पदों की संख्या कितनी, 1 2 3 4। अब हम क्या करेंगे, 0 को हम हटा देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो 6 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, 0 का स्थानीय मान 0, फिर 0 का स्थानीय मान, फिर 0 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान, यहाँ 0 बढ़ाएंगे यानी 30 प्लस 8।
इसमें कितने अंक, संख्या में कितने अंक है? 1 2 3 4 5 6, 6 अंकों की संख्या है। यहाँ पे पदों की संख्या कितनी हुई? 1 2 3 4 5 6। ठीक है बच्चों, अभी हम इसको कैसे लिखेंगे? 0 घटा देंगे, इस तरीके से हम लिखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इस संख्या में कितने अंक है? 1 2 3 4 5 6। तो हमें विस्तारित रूप में 6 पद प्राप्त होंगे। अब हम 4 का स्थानीय मान लिखेंगे, 4 लिख लेंगे। और इसके बाद कितने अंक है? 1 2 3 4 5, तो 5 0 बढ़ा देंगे। अब 8 का स्थानीय मान लिखेंगे यहाँ पर, तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। ऐसी 4 का स्थानीय मान लिखेंगे, 4, तो 3 अंक, तो 1 2 3। फिर 0 का स्थानीय मान 0, 0 का स्थानीय मान 0 3। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। कितने अंक हैं? 5। तो 5 पद प्राप्त होंगे। तो 5, इस 5 का स्थानीय मान कितना होगा? तो 1 2 3 4। इस 5 का 1 2 3, 1 2 3। फिर अगले 5 का, तो ये 5 का, तो 1 2। फिर इसका स्थानीय मान, फिर 5। बच्चों इसमें जितने पदों की संख्या है, अंकों की संख्या है या पदों की संख्या है, वैसे इसमें भी हमें प्राप्त होगी। और हमें हर अंक में, इसमें कितने अंकों की संख्या, कितने, इस संख्या में कितने अंक हैं? 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो ये हमें कैसे रूप में मिलेगा? अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम में हमें घटता हुआ रूप मिलेगा हमें संख्याओं का। तो इस तरीके से हम किसी संख्या का विस्तारित रूप लिख सकते हैं। तो अब हम सीखेंगे किसी संख्याओं का संक्षिप्त रूप। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों हम। देखो बच्चों, इसमें 2 अंक फिर 1 अंक। तो अब हम क्या करेंगे? इसको हम ऐसे लिखेंगे, 6 और 9। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो बच्चों, इसमें 3 अंक, इसमें 2 अंक, इसमें 1 अंक। तो हम ऐसे इस क्या लेंगे? इसका 3, इसका 5 और इसका ये 3। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों। देखो बच्चों, इसमें 4 अंक, इसमें 3 अंक, इसमें 2 अंक, इसमें 1 अंक। तो हम सभी का पहला वाला अंक हम ले लेंगे। तो 8, फिर 7, फिर 1, फिर ये 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इस संख्या में कितने अंक हैं बच्चों? देखो 1 2 3 4 5। इसमें कितने हैं? 1 2 3 4, इसमें 3, इसमें 2, फिर 1। तो अब हम क्या करेंगे? इस क्रम में लिखा हुआ है, तो पहला, प्रत्येक संख्या का हम पहला अंक लेंगे। 1, फिर ये 2, 3, फिर 2 और ये 5। अगला क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों।
तो सबसे पहले हम पद चेक करेंगे, इसमें कितने अंक 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो सभी अंक का हम क्या करेंगे, सभी संख्या का पहला अंक लेंगे 7, फिर 8, फिर 3, फिर 1, फिर 2, फिर 5 और 6। तो सभी संख्याओं का हमने पहला अंक लेकर ये संख्या बना ली। इस संख्या का संक्षिप्त रूप हमें प्राप्त हो गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अब देखो बच्चों, यहाँ पर कितने हैं 3, यहाँ पर 1, तो 3 के है ना, 3 के बाद 3 से यानी कि 1 घटाने पर कितना आएगा 2, तो 2 वाला यहाँ पर हम क्या करेंगे 0 बढ़ा लेंगे। ऐसे ये पद इसमें नहीं लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, इसमें हमने 0 बढ़ा लिए। तो अब हम क्या करेंगे 4, फिर इसका 0 और फिर 3। इसी प्रकार करते हैं 7039। पदों की संख्या कितनी है, इसमें 3 है और इसमें कितना है देखो 1 2 3 4। अब ये आगे वाला हमें 3 पद वाला मिलना चाहिए था, तो यहाँ पर 3 वाला नहीं है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे 4 पद, फिर ये 0 पद छूटा हुआ है प्लस 30 प्लस 9। अब इसमें हमें 4 पद मिल गए, तो हम कैसे लिखेंगे इसको 7, फिर ये 0, फिर 3 और 9। अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। देखो इसमें 5 पद, इसमें 2 पद, फिर 1 पद, तो हमें 5 के आगे कौन सा मिलना चाहिए 4 और 3 छूटे हुए हैं, तो हम इसको कैसे करेंगे, इसको हम ऐसे लिख लेंगे, ये 5 फिर 4 और फिर 3, उसके लिए हम 0 लिख लेंगे, फिर 2 पद ये लिखा हुआ है और 7 ये लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे 9, फिर इसके 0, फिर ये 0 और फिर 7, फिर 7। इस तरीके से हम लिखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। एक 2 3 4 5 6 पद लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर लिख लो इसे। 6 पद के बाद हमें कौन सा मिलना चाहिए 5वां पद, 5 के लिए हम 0 लिख लिया, फिर 4 पद आया, 4 के बाद 3 और 3, फिर 2 और फिर 1, तो हम इसको कैसे लिखेंगे 8, फिर 0, फिर 7, फिर 00, फिर 7। इस तरीके से हम लिखकर किसी संख्या का संक्षिप्त रूप हम ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। बच्चों इसमें कितने 1 2 3 4 5 6 पद यहाँ पर लिख लिया, फिर 5 पद के लिए 0, फिर 4 पद वाला आएगा संख्या, तो इसके लिए 0, फिर 3 पद के लिए 0 और फिर 10 और प्लस 1, तो इसको हम पहले ये 9, फिर 0, फिर 0, फिर 0, 10 का 1 और फिर ये। तो इस तरीके से हम किसी संख्या का संक्षिप्त रूप ज्ञात कर सकते हैं।